आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया। अभी हम बेतिया के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है जो पप्पू खान है, जो पटना पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और तीसरे नंबर के स्थान पे भी रह चुके हैं। और दूसरी चीज़ कि ये राजद के भी मजबूत एक नेता माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आज इनसे बात यही करनी है कि जब लालू यादव की सरकार थी, लालू यादव ने 15 साल जब सरकार चलाई बिहार के अंदर, तो लालू यादव MOI पे काम करते थे। तो MOI समीकरण जब था, लेकिन जब उनके बेटे तेजस्वी यादव जब विपक्ष में बैठे यहाँ पटना के अंदर, तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि पूरे बिहार के अंदर अब हर समाज के लिए काम किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल पप्पू जी से यही है कि जो आपकी सरकार जो बनी है, गठबंधन की सरकार, तो गठबंधन की सरकार बनी है, तो अगर आप कह रहे हैं कि सबके साथ हम अच्छा करेंगे, सबके लिए बेहतर करेंगे, तो सबसे बड़ा मेरा सवाल यही होगा कि तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो उनके जो पुराने साथी जो लालू यादव के साथ रगड़ कर काम किए थे, जिन्होंने लालू यादव के साथ वफादारी की, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों या फिर शाहीन साहब हों विधायक, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे नेता हैं। लेकिन देखा ऐसा गया कि कितने मुस्लिम चेहरों को मंत्री बनाया गया, एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और नजदीक एक सारी बातों को कहने के पहले एक मैं आपको बता दूँ, जब भी न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ एक शपथ दी जाती है कि योर ऑनर, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। और आज मैं बिहार की जनता के सामने, मुस्लिम अवाम के सामने मैं ये शपथ ले रहा हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लालू प्रसाद यादव जी MOI समीकरण पर काम किए। उन्होंने काम किया, माइनॉरिटी पर ध्यान दिया। आपको ये भी बता दूं कि लालू यादव जी के समय में 24 MLA मुसलमान थे और आज घट के 4 हो गए हैं, 6 हो गए हैं, 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो गैपिंग कहाँ आ गई है, जो यूँ ही कहा जाता है कि मलाई वाला जो विभाग है वो लोग उस पर मारामारी करते हैं। मैं किसी का नाम लेने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मुसलमानों को जो मंत्री बनाया गया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज जो भी पोर्टफोलियो दी गई है, गन्ना विभाग, कानून विभाग, मान जो भी नीचे वाला विभाग है, सब मियाँ जी के लिए, मुसलमानों के लिए है। अब बाकी हम तो ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे, मलाईदार जो अपने में लोग मैंने पटिया लिए हैं या हथियार लिए हैं, हम तो कहने में मैंने कहा है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये चीज़ पार्टी को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, गठबंधन में है, चाहे JDU हो, चाहे राजद। इसमें मतलब बहुत बड़ी चीज़ है और सोचने की बात है कि देखिए, इसमें मंत्रालय की जहाँ तक बात है तो छोटा मंत्रालय जो है लगभग वही दिया गया है मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम कैंडिडेट लोगों को। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो MLC की बात है कि पार्टी के कोटे की तरफ से MLC जो बनाया गया, तो इसमें 2 चेहरे बहुत बड़े थे। दूसरी चीज़ कि अगर 15 साल लालू यादव की सरकार बिहार के अंदर रही है, तो लालू यादव एक मरतबा अपने बल पे बिहार के अंदर लालू यादव ने सरकार बनाई है, लेकिन 2 मरतबा बिहार के शेर कहे जाने वाले शहाबुद्दीन साहब, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर लालू यादव से वफादारी करके, उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब नीतीश कुमार जी की तरफ से जेल के अंदर शहाबुद्दीन साहब को कहा गया था कि आप मुकर जाइए और लालू यादव का साथ छोड़ दीजिए, आपको डिप्टी CM बना दिया जाएगा बिहार। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने, शहाबुद्दीन साहब ने ठुकराया था और कहा था कि मैं अपने वफादारी का यही सबूत दूंगा कि जेल में रहूं या फिर मेरी मौत हो जाए, मैं लालू यादव का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी लालू यादव के पीछे, लालू यादव की पार्टी के लिए। उन्होंने 2-2 मरतबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लालू यादव को बैठाया, राबड़ी देवी को यहाँ तक के मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आखिर शहाबुद्दीन साहब को मिला क्या? दूसरी चीज़ ये है कि अब जो हमारे सामने ये पप्पू जी जो बैठे हुए हैं, पप्पू खान साहब,
ये शहाबुद्दीन शेरे बिहार जो थे उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। और हमको पता ये भी चला कि शहाबुद्दीन साहब की मतलब गोपनीय कोई बात अगर होती थी, कोई मशवरा अगर लेना होता था, तो मरहूम शहाबुद्दीन साहब ज़रूर इनसे मशवरा लिया करते थे। तो सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है कि जब शहाबुद्दीन साहब ने पूरी ज़िंदगी अपनी खपा दी, बर्बाद कर दी राजद को सींचने में और बढ़ाने में, तो शहाबुद्दीन का एक बेटा है, तो कम से कम जहाँ एक कारी शोएब को एमएलसी बनाया गया, तो उसके जगह पे शहाबुद्दीन के लड़की को तो कम से कम एमएलसी एक बना दिया होता, और एमएलसी बना के ये लोग मंत्री कम से कम बना दिए होते, ताकि शहाबुद्दीन साहब के आत्मा को शांति मिलता, ताकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी। इसके बारे में क्या कहिए? सबसे पहले कि एक सवाल आपने कह दिया कि शहाबुद्दीन साहब के पास बहुत करीबी था। बिल्कुल, मैं बहुत करीब था, उनके दिल में था, लेकिन मुझसे राय नहीं लिया करते थे, मुझसे कहा करते थे मैं उनसे छोटा हूँ। वो मेरे बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई था। ये रिश्ता हम लोग का था। कोई भी बात होती थी हमसे ज़रूर कहते थे, राय नहीं लेते थे, लेकिन हमसे ज़रूर कहते थे। दूसरा चीज़ कि अगर मैं तेजस्वी यादव जी की जगह होता तो हिना साहब को राज्यसभा भेजता और ओसामा बाबू को एमएलसी बनाता, लेकिन एक बच्चा को एमएलसी बना दिया गया। बच्चा, अब ये बहुत बच्चा है राजनीति में, जिसका कारी शोएब का आपने नाम लिया, तो बच्चा है अभी, उसका कोई योगदान उतना थोड़ी है पार्टी में। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने तो अपने जीवन लगा दी। आपने एक सवाल क्रिएट किया कि जेडीयू की तरफ से ये ऑफर आया कि आपको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना देता हूँ, आप मेरे दल में आ जाइए। बिल्कुल सच्ची बात है, ये मेरे सामने की बात है, लेकिन शहाबुद्दीन भाई ने इनकार कर दिया। भागलपुर जेल से जब हम लोग चले लेके, तो शहाबुद्दीन भाई ने एक ही बात कहा कि अरे पप्पू तनी चलो लालू जी से आशीर्वाद ले लिया जाए। तो फिर हम कहें कि भैया आशीर्वाद लिहल जाई, पहले घरे चले के बाद बकरीद बा नमाज पढ़ लिया जाई, ओकरे बाद से काल होके लालू जी के आशीर्वाद लिहल जाई। अब यहाँ से सीधे हम लोग घरे चलेंगे, तो कोई भी जाई तो घर ही न जाई। अच्छा ठीक बा चले जाओ, पहले घरे चले जाओ। तो ये प्रेम था, ये मोहब्बत थी, अटूट मोहब्बत थी शहाबुद्दीन साहब को राजद से, इसलिए उन्होंने राजद नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने कान भरा, लेकिन नहीं, वो कान के पत्ता नहीं थे। लेकिन क्या कारण आ गया, कौन सी ऐसी बात आ गई? अब तो हम तेजस्वी जी से, हमारे नेता हैं, हम तो सवाल ही कर सकते ना, लेकिन ये सत्य है कि उनको राज्यसभा हिना साहब को भेजना चाहिए था। और ये माने एक ईमानदारी की मजबूत मिसाल होती बिहार में, और राजद होता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन के साथ लोग, हिना साहब के साथ लोग जुड़े नहीं हैं, ये गलतफहमी में लोग न रहें। अगर अभी भाभी निकल जाती हैं, सैलाब उमड़ जाएगा। जैसे भागलपुर से जो उमड़ा था ना, वैसे ही उमड़ने की तैयारी हो सकती है, बट फैसला भाभी के हाथ में है। भाभी का फैसला होगा तो हम लोग उनके साथ में हैं, उनका विरोध हम लोग पूरी कर देंगे। नहीं, आपका भी कहना सही है, और जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। और शहाबुद्दीन साहब एक बड़ी शहाबुद्दीन साहब की हस्ती थी, जो बिहारी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनको माना जाता था। मैं एक बात बताऊं कि एक हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमपी हैं हैदराबाद के, उनके साथ भी एक मरतबा मसला आया था पार्लियामेंट के अंदर, तो शहाबुद्दीन साहब उनके लिए खड़ा हुए थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने स्पीच में कहा था कि अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई शेर अगर है तो वो शहाबुद्दीन जो है ना। बेशक ये सही बात है, ये पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट की बात है। ये पार्लियामेंट का माने ये कोडिंग वर्ड है, और उसको थोड़ी हटाया जा सकता। अभी पार्लियामेंट का वो रिकॉर्डिंग उठाई है तो उसमें मिलेगा। उन्होंने कहा था कि शेर है शहाबुद्दीन। मैं तो 12 लोगों से कहा, हमेशा कहा, अरे शहाबुद्दीन को आप लोग ऐसा क्यों कहते हो? शहाबुद्दीन के साथ एक हफ्ता रह लोगे तो तुम कहोगे कि अब तो मैं शहाबुद्दीन के साथ ही रहूँगा। आज पूंजी का भुगतान मुझे भुगतना पड़ रहा है कि शहाबुद्दीन का खास आदमी है। तो भाई मैं शूटर थोड़ी हूँ। पेपर में अब मैं दिखाऊंगा, पेपर में लिखा गया है कि शहाबुद्दीन का मुख्य शूटर है। अरे मैं प्रशासनिक आदमी हूँ, मेरी सारी फैमिली प्रशासन में है, और मैं भी प्रशासन में से लौटा हूँ। मैं एक बात में लोगों को बात नहीं मालूम है
बट ऐसे ऐसे लोग राजनीति में कहते हैं, जितने झोला छाप हैं, जाहिर लोग हैं, उनको लोग नेता पसंद करता है, पढ़े लिखे को लोग नहीं पसंद करता है, मुसलमानों को लोग पसंद नहीं करता है। आज देखिए जीता जागता सबूत है। अगर मैं होता तो मैं शपथ मंत्री का नहीं लेता। मैं कहता कि मुझे ऐसा जगह दो जहाँ खिदमत, लोगों का खिदमत किया जाए। क्या सीतामढ़ी समस्तीपुर विधायक शाहीन क्या उस लायक नहीं थे? ये तीसरा टर्म है। निहालुद्दीन क्या उस लायक नहीं थे? उनका तीसरा टर्म है। बट क्या है, ये तो मामला नेता का है। नेता के दिमाग में क्या है, हो सकता है कोई उन लोगों के पास कोई होगा। अब ये स्टेटमेंट होगा तो देखिएगा अभी आवाज़ उठ जाएगी कि पप्पू खान को पार्टी से निकाल दिया जब पार्टी के विरोध में बोल रहा है। तो मैं तैयार हूँ, मैं पीछे कहाँ हटने वाला हूँ। इसमें एक और बात भी आई थी पप्पू जी कि जब हिना साहब को टिकट नहीं मिला तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, शहाबुद्दीन साहब के जितने भी दीवाने थे, पूरे बिहार से राजद का विरोध किया गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चैनलों पे आके कहा गया कि अब राजद वो पार्टी नहीं रही, बल्कि राजद एक वो क्या कहा जाता है कि बैंक बन चुका है। तो इसमें ना कहीं सच्चाई, आखिर लोगों ने क्यों कहा कि राजद पार्टी अब बैंक बन चुकी है? राजद वो पार्टी नहीं रही सबके साथ मिलकर काम करने वाली। इसलिए कहा गया कि हम कह रहे हैं कि जिस वक्त आखिर शहाबुद्दीन साहब ने पूरी जिंदगी जब लगा दी और राजद को जब खड़ा किया तो उनको राज्यसभा न भेज के आखिर फैयाज साहब को क्यों भेजा गया? उसके पीछे भी कोई कारण था कि लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि बैंक है। तो क्या मतलब बनता है? लोगों ने कहा कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उनकी सुनी गई। और शहाबुद्दीन साहब की बीवी उनके निधन के बाद, मरने के बाद, अब मरे हैं तो किस लिए मरे हैं? वो भी राजद के झंडा तले मरे हैं, राजद की वफादारी के पीछे मरे हैं, लेकिन फिर भी राजद ने उनको ठुकरा दिया। तो क्या ऐसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी सवाल आपने किया। मैंने ये सवाल मेरे मन में था कि ये लोग बिजनेसमैन हैं। अशफाक करीम राज्यसभा भेज दिया गया। अब आप ही लोग बता दीजिए कि क्या अशफाक करीम राज्यसभा के लायक थे? हाँ, तो आप, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि माल में मजबूत थे। फैयाज साहब मैंने एक बार विधायक को भी लालू जी के वजह से, लालू जी नो डाउट, लालू जी एक पर्सनैलिटी है और लालू जी की ही वजह से आज तक जो भी है हो रहा है। बट कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही। तो ये दोनों राज्यसभा गए, मुझे तो नहीं लगता है। अब 2 हरियाणा से पैरासूट से उतार दिए गए, वो भी राज्यसभा चले गए। तो भाई अपना अपना जगह देखा जाता है, तो हमको तो नहीं समझता है। लेकिन हमको बहुत, मैं इसकी भत्सना करता हूँ कि हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया। तो मैंने तो कहा कि भाई जिसका सर से छत खत्म हो गया, उसमें ये मैं कहने से मैं गुरेज नहीं करूँगा। अगर नीतीश कुमार होते तो नीतीश कुमार राज्यसभा भेजते, ओसामा को वो देते। क्योंकि अभी तक का मैं, क्योंकि गठबंधन में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार की ये प्रक्रिया रही है, ये कैरेक्टर रहा है। जैसे कि एक एमएलसी डेथ किए हमारे माइनॉरिटी के, जेडीयू के थे, माइनॉरिटी के, उनका तारिक अनवर, नहीं खालिद नहीं, तनवीर साहब। तो देखिए वो डेथ किए, तुरंत नीतीश कुमार जी ने उनके पत्नी को बना दिया। गांधी जी जो थे उनके साथ थे और पार्टी का काम करते थे, गांधी जी को उन्होंने बना दिया। राजद से गए थे वो, उसको कुर्सा से टिकट उन्होंने दे दिया। नीतीश कुमार में ये चीज़ है। तो अब पता नहीं भाई तेजस्वी यादव जी क्या सोच रहे हैं। अभी मैं उपचुनाव लड़ने की बात कही है गोपालगंज से। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं आपको अभी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हमें ये खबर भी लगी थी और पता भी चला था कि आप चुनाव का जब समय हुआ तो आपने बरौली विधानसभा जो है गोपालगंज, वहाँ आपने मेहनत किया, बहुत पार्टी पे भरोसा भी था, आपने मेहनत किया, लोगों के बीच आप गए। उसके अलावा आप लालू यादव से जेल के अंदर मिलने गए, रांची जेल में मिलने के बाद लालू यादव ने आपसे कहा कि आप जाइए मैदान में जाइए और मेहनत कीजिए, आप वहीं से लड़िएगा, हम वादा करते हैं। उसके बाद आए तो फिर पटना में तेजस्वी यादव से मिले। जब बरौनी विधानसभा में आए तो आपको पता चला कि हमारी टिकट कट गई। तो आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि लालू यादव एक सुप्रीमो है और पार्टी के सुप्रीमो हैं, आज भी वो अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष अपने ज़बान से कहते हैं कि पप्पू खान आपको चुनाव लड़ना है बरौली से। उसके बाद आप आते हैं तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, वो भी कहते हैं कि आप बरौली भी जाइए, मेहनत कीजिए, आपको टिकट मिलेगा।
तो ये दोनों इतने मुख्य चेहरे थे, पार्टी के जो सबसे मजबूत लोग थे। आपको दिलासा दिलाया जाता है, आप जब क्षेत्र के अंदर आते हैं तो पता चलता है कि आपका टिकट काट गया है। इसके पीछे क्या कारण, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आपके टिकट को रोक दिया? पहला कारण इसका है, पहले मैं ब्रीफ कर दूं, मैं रांची जेल पर मिलने गया, काफ़ी मुश्किल हुआ और वो दिन नहीं था मिलने का, लेकिन लालू यादव ने कहा कि नहीं वो लोग मिलने आए हैं, मेरा सेहत जानने का आए हैं, तो हम लोग गए। लेकिन मिला लालू जी से हमारी मुलाकात हुई, लालू जी को मैंने सारी बातें बताई। तो कहने अरे हाँ जा वहाँ तुमको लड़ना है टिकट, तुमको टिकट मिलेगा, वहाँ तुम्हारा बहुत अच्छा मैंने सूचना हमको मिल गई है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे, जाओ और तैयारी करो, टिकट वहाँ से तुमको दिया जाएगा। हाँ, जाते समय पटना तेजस्वी से मिलते हुए जाना। मैं आया, तेजस्वी जी से मिला, हम मिल कर सीधे हम आ गए बरौनी। हम तो तैयारी कर चुके थे लगभग, बीजेपी के भी लोग हमको वोट करने के लिए तैयार थे। इतनी अच्छी तैयारी मैंने की थी, मैं सबके साथ, हम ऐसा नहीं है कि हम सबको वहाँ बाढ़ राहत में सबको मैंने दिया, घर घर जाके दिया, रुपया जहाँ देना था रुपया दिया, मैंने जो भी अपनी पूंजी थी मैंने लगा दी वहाँ पर। लेकिन जब सिंबल की बात आ रही है तो देखें किसी और को मिल गया, तो मैंने विरोध नहीं किया, मैं चुपचाप रहना, सपोर्ट करना मैंने फर्ज समझा, क्योंकि पार्टी का वफादार मैं हूँ अभी तक, और मैंने सपोर्ट करके जिसको टिकट मिला उसको मैंने सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सोचने की बात है कि आखिर एक नमूना जो है नीतीश कुमार को जो कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं और अभी तक सारे समाज को लेकर चल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण भी है कि एक मुस्लिम जो थे तनवीर साहब थे, तो वो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी को बना दिया गया, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने बनाया। लेकिन अगर शहाबुद्दीन साहब या हिना साहब अगर आरजेडी की जगह पे अगर नीतीश कुमार के साथ होते तो नीतीश कुमार ऐसा कभी नहीं करते कि उनको राज्यसभा नहीं भेजते या फिर ओसामा साहब को एमएलसी नहीं बनाते। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, राजनीतिक बातें थी, ये और इसको सोचने की ज़रूरत है। तो अब जनता को फैसला करने की ज़रूरत है कि आखिर हकीकत क्या है। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या हकीकत है। आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़, मैं हूँ नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया पप्पू खान के साथ।